with 5 million potential path to UN citizenship। लो जी, हमारे जो ग्लोबल लीडर हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप लगाते हैं, आजकल थोड़े पैसों के पीछे भाग रहे हैं वो। ट्रंप की तरफ से गोल्ड कार्ड वीजा का प्रोविजन लाया गया। क्या है ये गोल्ड कार्ड वीजा? इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का सपना है अमेरिका में रहना, और अमेरिका में रहना है तो पैसे अगर आपके पास हैं तो हम आपको सिटीजनशिप भी दे देंगे। ओहो, क्या देखो जी, क्या कह रहे हैं कि गोल्ड कार्ड वीजा एक प्रपोज्ड वीजा प्रोग्राम है, जिसमें कहा गया कि वो लोग जो यूएस में $5 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें सिटीजनशिप ऑफर की जा सकती है। यानी कि उनके लिए एक रास्ता हो सकता है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये जो तारों के नीचे से आते हो, यहां से आते हो, वहां से आते हो, वो सब बंद करो, $5 मिलियन लाओ, इन्वेस्ट करो हमारी मार्केट के अंदर, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, और अगर आप एक ठीक नागरिक हो गए तो हम आपको दे देंगे सिटीजनशिप। तो ये गोल्ड कार्ड वीजा है भाई साहब। इससे रिप्लेस करेंगे कौन सी स्कीम को? EB-5, इन्वेस्ट ऑन वीजा प्रोग्राम। तो ऑलरेडी देयर इज अ स्कीम, और ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टर है, अगर वो यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए पहले से ही स्कीम चल रही थी, EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम। इसके अंदर जो वेल्दी लोग होते थे, वेल्दी इंडिविजुअल्स या कंपनियां वाले, वो जब इन्वेस्ट करते थे अमेरिका में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उनसे कहती थी कि अगर आपको यहां पर सिटीजनशिप भी चाहिए तो नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट इट। अब आपको वो सिटीजनशिप हम दे देते हैं। यानी गरीब आदमी को ये मुंह नहीं लगाते। गरीब आदमी जो तार के नीचे से आ रहा है, आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया कि अमेरिका वालों ने तार, जो ये मैक्सिको का बॉर्डर है, उस पर इमरजेंसी लगा दी, और अब अगर कोई भी उन्हें दिखता है जो बॉर्डर क्रॉस करके आया, उसे मारते पीटते नहीं, सीधा गाड़ी में बिठाते, उसके गांव छोड़ के आते। तो बड़ा एक्टिव है इस समय ये। अब ये कह रहे हैं कि देखो जी, हम ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग वीजा प्राप्त कर लें, लेकिन उसका तरीका क्या होगा? ये चाहते हैं इनकी सोसाइटी में पैसे वाले लोग रहे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो ये सब चीजें हैं इनके दिमाग में। पहले EB-5 वीजा चलता था, जिसमें यह था मिनिमम $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी, और 10 जॉब्स, यानी कि आप $1 मिलियन का इन्वेस्ट अमेरिका में करिए, जिससे कि 10 नौकरियां क्रिएट हो, तो फिर आप एलिजिबल का मतलब है कि आप हाँ उनसे कह सकते हो कि जी हमें वीजा दे दो। लेकिन अब गोल्डन कार्ड वीजा के तहत इन्होंने सिंपल कहा कि $5 मिलियन लाओ। अब नौकरियां कितनी क्रिएट करनी है ये इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, अभी वो स्पेसिफाइड नहीं है, हो सकता है इसके नए टर्म्स एंड कंडीशन आए। तो नौकरियां कितनी क्रिएट करनी है ये इसके ऊपर कोई अभी कंपल्सन नहीं है। तो पहली चीज, तेरा यहां पर $5 मिलियन आपने लेकर लगाने, और $5 मिलियन जैसे आप लगाओगे, फिर आप को वो आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इन्वेस्टमेंट। अब इनका यह मानना है कि अगर इन्होंने 10 लाख ऐसे लोगों को अलाउ किया, पूरी दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अरब कंट्रीज के लोग हैं, है ना, एशियन लोग हैं, साउथ अमेरिकन लोग हैं, ठीक है, कई अफ्रीकन लोग भी हैं जिनके पास पैसा है, और वो बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। तो बेहतर जिंदगी की तलाश जब कर रहे हैं तो उनको एक बढ़िया सिटी चाहिए, बढ़िया शहर चाहिए। देखो, एक होता है नेचुरली सब कुछ अच्छा है, ठीक है, नेचर अच्छा है, प्रकृति अच्छी है, बट उन जगहों पर कौन जाना चाहता है? हर आदमी बिजनेसमैन तो नहीं जाना, वो तो कहता घूमने फिरने की जगह है, ठीक है, हो गया, कुछ घूम फिर लेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम वहां पे जाके रहने बचे। अदरवाइज तो नॉर्वे, है ना, या इस तरीके के जो स्वीडन, फिनलैंड, ये सब एरिया अच्छे हैं, लेकिन उद्योग भी चले, बढ़िया जीवन स्तर भी हो, अच्छी सड़कें भी हो, ये सब चीजें चाहिए ना हमें। तो ये सब चीजें चाहिए तो फिर आप अमेरिका आओ, और अमेरिका में आपको $5 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं। कहा अगर 10 लाख वीजा बेचेंगे तो अमेरिका की गवर्नमेंट को $5 ट्रिलियन मिल जाए। लो जी,
जितनी इकोनॉमी बनने का सपना भारत देख रहा है उतना तो ये बीजा बेच के कमा लेगा। आप ये सोचो, ट्रंप ने इसका ये क्यों इतने बड़े लेवल पर पब्लिसाइज किया है और कहा है कि नहीं ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत मतलब अमेरिका के ऊपर काफी कर्जा है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से पैसा जुटाएंगे तो जो हमारे ऊपर डेट है कर्ज है उसे चुकाना काफी आसान हो जाएगा। ये चीज ठीक है। दूसरा, वेल्दी इन्वेस्टर आने से किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट आती है और अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब बढ़ती है। हालांकि ये कंसर्न भी है क्योंकि फिर तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिन्हें आपके देश से मतलब नहीं होगा, यानी कि एथिक्स उनके अच्छे नहीं होंगे अबाउट योर कंट्री। बट वही चीज है कि जब हम पैसे को प्रायोरिटी देते हैं तो हमें कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हमें यहां देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब जैसे भारत की अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप क्या देखोगे कि अगर यही चीज इंडिया लॉन्च कर दे तो इंडिया में उतने इन्वेस्टर इंडिया को नहीं मिलेंगे जो भारत में रहना चाहते हैं। फिर हमारी नागरिकता इस बेसिस पर दी जाए तो ये भी डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है हमारे। एक तरीके से हमने कई सारे वोटर खरीद लिए है ना, इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, वो उसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि अब ये थोड़ा ओपन माइंडेड है, इन्हें उस चीज से हो सकता है फर्क ना पड़े, और हालांकि ये प्रपोजल है, अभी ऐसा कौन एग्जीक्यूशन